चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर ग्वालियर से, जहां पर यूपी पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने ग्वालियर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे की गिरफ्तारी को पाई है। कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपियों को मदद करने का आरोप है। हत्याकांड के आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह इन दोनों ने दी थी, जिसके बाद छानबीन हुई, पूछताछ हुई तो फिर इनके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन 2 लोगों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे इन दोनों के नाम बताए जा रखे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो पाई है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे ने शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह दी थी, छुपने के लिए मदद की थी और यही वजह है कि पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ, तब जाकर इनकी गिरफ्तारी हो पाई। कि अब और ज्यादा कड़ाई से पूछताछ होगी, पूरे मामले की जांच पड़ताल और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनको मदद करने के आरोप में ग्वालियर से 2 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, जिनके नाम ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे बताया जा रहा है। ये दोनों वही शख्स हैं जो मदद करने का काम कर रखे थे। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये जानकारी जब मिली उसके बाद कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ग्वालियर से बता रखे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए बड़े हत्याकांड या फिर ये कह लीजिए कि पुलिस वालों की हत्या के मामले में लगातार जांच पड़ताल तेज होती जा रही है। अब उसका मध्य प्रदेश कनेक्शंस को भी खंगाला जा रहा है और लगातार ये उस हत्याकांड के बाद से चर्चा चल रही थी, तब अब जांच पड़ताल और तेज हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी, कैसे इन दोनों के बारे में क्लू मिला? उत्तर प्रदेश में चौबेपुर इलाके में जो पुलिसकर्मियों का हत्याकांड हुआ था, जिसमें विकास दुबे सहित अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों को शहीद किया था, उस मामले में यूपी एसटीएफ की टीम ने ग्वालियर से ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। और बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिन पहले इन लोगों की ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इसके बारे में ग्वालियर पुलिस या क्राइम ब्रांच को कोई जानकारी नहीं थी और यूपी पुलिस ने एसटीएफ ने सीधे इनको गिरफ्तार किया था। और आज इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए जो है मिली है कि ग्वालियर से इन दोनों लोगों को उठाया है और इन दोनों पर आरोप था कि जो चौबेपुर हत्याकांड हुआ था, जिसमें शशिकांत पांडे और शिवम दुबे जो विकास दुबे के मददगार थे, उस हत्याकांड में शामिल आरोपी थे। शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को दोनों को यहाँ ग्वालियर में पनाह दी थी और ओम प्रकाश पांडे अनिल पांडे दोनों ने अपने घर में इन दोनों आरोपियों को पनाह दी थी। इसी आरोप में इन दोनों को उठाया था और बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिन पहले इन दोनों की ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई। जी बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। हमारे सहयोगी मनोज भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ यूपी एसटीएफ की अब टीम उज्जैन पहुंची हुई है और लगातार विकास दुबे के कनेक्शंस को खंगालने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अब और किस तरह से सक्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि विकास दुबे जिस तरीके से उज्जैन पहुंचा था, उसके साथ में जो उसके बाकी के साथी हैं वो भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में हो सकते हैं। इस तरीके की जानकारी पहले भी आई थी, एमपी इंटेलिजेंस के पास इनपुट भी आया। तो यही कारण था कि लगातार यूपी एटीएस की एक टीम जो है ग्वालियर चंबल में लगातार, जो एसटीएफ की टीम है यूपी पुलिस की, वो लगातार वहां पर सर्चिंग कर रही थी, वहां पर डेरा डाले हुए थी और जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार
लगातार इनपुट के आधार पर वो काम कर रही थी। ये बड़ी सफलता यूपी एटीएस को मिली, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है। करीब 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया और ये बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने जो इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी थे उनको शरण देने का काम किया था, उनको पनाह देने का काम किया था। हालांकि इसकी जानकारी ग्वालियर लोकल पुलिस को और ग्वालियर के अधिकारियों को नहीं है। उनसे जब जानकारी ली गई तो उन्होंने इस जानकारी से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई, ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था और उसके बाद ये इनपुट एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ साझा किया था, क्योंकि सभी जितने भी आरोपी है वो सर्विलांस पे है। यही कारण है कि लगातार ये सर्चिंग की जा रही थी। इसी सर्विलांस के तहत जो है उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो यूपी एटीएस लगातार एमपी में सक्रिय है और जो विकास दुबे जो एनकाउंटर में मारा गया उसके बाकी के जो साथी है, करीब 40 से ज्यादा उसके साथी बताए जा रहे हैं जो कि सक्रिय हैं और अधिकांश साथियों की लोकेशन एमपी की तरफ ही मिल रही है, क्योंकि विकास दुबे जब पूरा मास्टरमाइंड जो था वो ग्वालियर में पहले सूचना आई थी, उसके बाद उज्जैन से उसको पकड़ा गया था, तो उसके बाकी के साथियों की जानकारी भी मिल रही है। यही कारण है कि लगातार यूपी एटीएस जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन्होंने पनाह दी थी। इससे पहले विकास दुबे के साले के बेटे को उठाया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान इन आरोपियों ने माना है एमपी को। यही कारण है कि यहाँ पर आकर वो पनाह ले रहे हैं। जो पनाह देने वाले हैं अब उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंच चुकी है। विकास दुबे के उज्जैन कनेक्शंस की जांच वो करने वाली है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता भी रखे थे, उज्जैन से ही गिरफ्तारी विकास दुबे को हुई थी। महाकाल मंदिर से गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से अब लगातार एक्टिविटी और ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता आज महाकाल मंदिर के शंख द्वार का शुद्धिकरण करेंगे। शंख द्वार से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। शुद्धिकरण को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है। उनका कहना क्या है कि धार्मिक स्थलों को अपराधियों से दूर रखने के लिए ये शुद्धिकरण किया जाएगा। महाकाल मंदिर का वो शंख द्वार जहां दुर्दांत अपराधी हत्यारे विकास दुबे को शिवराज की सरकार ने जानबूझ करके सरेंडर करवाया, समर्पण करवाया एक प्लानिंग के तहत। वो पवित्र मंदिर जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, एक दुर्दांत अपराधी को वहां पे योजनाबद्ध तरीके से समर्पण कराना हमारे धर्म को आघात लगा है। उस शंख द्वार को तमाम कांग्रेस के जन गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करेंगे, ताकि अपराधियों की छाया, अपराध की छाया हमारे धर्म के आड़े ना आए और हमारा वो पवित्र मंदिर जहां आस्थाओं की डुबकी हम लगाते हैं, एक बार पुनः पवित्र होके फिर धर्म का तीर्थ बने। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस या फिर उज्जैन जिला कांग्रेस, इंदौर जिला कांग्रेस या फिर सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा और उनके कुछ समर्थक ये काम करने वाले हैं? सवाल यही है कि आखिर पूरी कांग्रेस साथ दे रही है या सिर्फ नेता और उनके समर्थक? देखिए, जिस तरीके से विकास दुबे की महाकाल के मंदिर से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को उठा रही थी और इस बात का आरोप लगाया जा रहा था कि ये एक साजिश के तहत पूरा का पूरा मामला रचा गया है। लेकिन अब जो है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में ही उज्जैन के कांग्रेस कार्यकर्ता महाकाल मंदिर के शंख द्वार पर पहुंचेंगे, जहां से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी और वहां पर शंख द्वार के शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोशिश इस बात को लेकर है कि अगर मालवा, उज्जैन, मंदसौर और जितने आसपास के इलाके हैं, चाहे वो हाट पिपलिया हो या दूसरी विधानसभा सीटें हैं, वहां तक कांग्रेस इस पार्टी इस संदेश को पहुंचाना चाहती है कि किस तरीके से मंदिर का इस्तेमाल जो है अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर अपराधियों की एंट्री को रोकने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए और उसके आसपास, उज्जैन के आसपास के इलाके जो
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अनुराग रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, महाकाल मंदिर परिसर तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध और अपने आप में बेहद शुद्ध है। उज्जैन नगरी में ही अगर कोई पैर रख देता है तो उसको ये लगता है कि मैं तो पवित्र हो गया, तो उसकी पवित्रता पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। नहीं, इसकी पवित्रता पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। महाकाल महाकाल है, लेकिन उनकी पवित्रता, उस मंदिर की शुचिता और उनका जो गौरव है, उसको जो है अपराधियों की शरण स्थली बनाकर जो प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मंदिर के परिसर के बाहर प्रतीकात्मक रूप से जो है वो उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। शंख द्वार का शुद्धिकरण होगा और शंख द्वार का शुद्धिकरण किया जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। सवाल यही है कि चाहे अपराधी हो, कुख्यात गुंडे को, अब डकैत को, कोई भी हो, मरने के बाद तो वो जाएगा तो बाबा की शरण में ही ना, तो फिर किस तरह की अशुद्धता अब आपको नजर आ रही है वहां पर? इसमें शुद्धता अशुद्धता का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि सर सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में ये काम होगा। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि शंख द्वार का शुद्धिकरण हम करेंगे। मेरा सवाल बस इसीलिए वहीं पर टिका हुआ है। आप खुद ही सज्जन सिंह वर्मा बन जाइए, फिर आप बात ही नहीं करने दे रहे आप। बोलिए बोलिए। या तो मैं तो आज या तो मैं उत्तर दूं या आप जी उत्तर दीजिए ना। मैं सवाल तो करूंगा ना सर, क्रॉस क्वेश्चन। तो सवाल करेंगे तो पूरा होने के बाद करिए ना। चलिए हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। जी बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी गतिविधि परिसर के बाहर हो रही है, इसका जो है मंदिर से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से ये चीज की जा रही है और जो जितने सवाल उसमें खड़े हुए हैं, उन सारे सवालों के उत्तर कैसे आएंगे अगर हम प्रतीक रूप में भी विरोध नहीं करेंगे इन चीजों का। आज उमा भारती सवाल खड़े कर रही हैं, आज उनके जो है बिश्नोई जी सवाल खड़े कर रहे हैं, आज पूरा देश सवाल खड़े कर रहा है। नहीं करना भी चाहिए, हम उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो उसी का प्रतीक है, इसे टर्न मत कीजिए। चलिए आप साथ में रजनीश जी, मैं आपसे सवाल नहीं, इससे पहले एक बार फिर से सज्जन सिंह वर्मा का बयान सुनवाते हैं कि आखिर वो आज करने क्या वाले हैं। प्ले करिए। महाकाल मंदिर का वो शंख द्वार जहां दुर्दांत अपराधी हत्यारे विकास दुबे को शिवराज की सरकार ने जानबूझ करके सरेंडर करवाया, समर्पण करवाया एक प्लानिंग के तहत। वो पवित्र मंदिर जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, एक दुर्दांत अपराधी को वहां पे योजनाबद्ध तरीके से समर्पण कराना हमारे धर्म को आघात लगा है। उस शंख द्वार को तमाम कांग्रेस के जन गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करेंगे ताकि अपराधियों की छाया, अपराध की छाया हमारे धर्म के आड़े ना आए और हमारा पवित्र मंदिर होगा आपने जहां और शुद्धिकरण करने के बाद ये दावा भी किया जा रहा है कि ताकि आगे से इस तरह के अपराधी न आए। खैर आप साथ में रहे, आपसे जवाब लूंगा। रजनीश जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया इस पर? मती मारी गई है उनके बारे में तो मैं चौपाई तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो कांग्रेस की मती है वो सामने उजागर हो रही है। महाकाल के दरबार को शुद्ध करने कांग्रेस जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े पापी जो हैं राजनीतिक तौर पर, लोकतांत्रिक ढंग से और सामाजिक तौर पर, वो महाकाल के वो शुद्ध करेंगे, वो शुद्ध करेंगे। अरे शर्म करो भाई, आपको मुद्दे हैं तमाम, उठाओ, जैसे उठाने, सवाल करना करते रहो। जनता सब जानती है, देख रही है। विकास दुबे आत्मसमर्पण के नाम पर आप दुहाई दे रहे हो। विकास दुबे को गिरफ्तार किया तो दिक्कत, मारा गया तो दिक्कत, इनको तो हर किसी से दिक्कत होती है। जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, एक ट्वीट नहीं किया था, एक ट्वीट। खैर वो सब एक अलग मसला है, वो सब अपने आप में है। और इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। सर द्वार का शुद्धिकरण करेंगे। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह दें कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा? एक हाथ स्थान छोड़ना चाहिए।
तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि सुना आपने कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई नजर आ रही है और अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा अब राजनीति इस पर और ज्यादा होती हुई दिखाई भी देगी। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहा जा भी नहीं सकता है। उपचुनाव से पहले भी अब कहीं ना कहीं अब ये सारी कवायद आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के टारगेट पर भीतर घाती है। बीजेपी से जुड़े हुए कांग्रेस पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। हर एक पदाधिकारी का फीडबैक लिया जा रहा है। प्रभावी पदाधिकारियों को चुनाव में जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को चुनाव से दूर रखा जाएगा। 18 विभाग, 4 मोर्चा और प्रकोष्ठों से जुड़े हुए पदाधिकारियों के प्रभावी होने की पड़ताल की जा रही है। समन्वय के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटर अर्चना जायसवाल ने यह बयान दिया है और कहा है कि अब हमारी ये कवायद शुरू हो चुकी है। उन सब लोगों की बैठक सतत रोज यहाँ चल रही है और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके कांग्रेस की रीति नीतियों को और कांग्रेस को क्यों चुने और इस बार राजनीति में ये धोखा देने वाले जो लोग हैं, गद्दार हैं, इनको आईना दिखाया जाए। सर, मैडम पहचान भी हो रही है कि किस तरीके से कौन? देखिए, बिल्कुल हमको जो लिस्ट मिल रही है वो तो लिस्ट है, वो पेपर की लिस्ट है, परंतु उसको जमीन पर वो कितने प्रभावी हैं उनका पूरा आकलन किया जा रहा है। 1-to-1 कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है और सभी जगह जो है वहाँ पर चाक चौबंद किया जा रहा है कि जो उन्होंने लिस्ट दी है वो लोग उनको क्या काम करना है ये भी बताया जा रहा है। सेंट्रली कंटेंट को डेवलप करके उनको डिलीवर भी करा जा रहा है कि वो पता है कि ये कैसे गद्दार लोग हैं जिन्हें चुनी हुई 5 साल की सरकार को 1.5 साल में गिरा दिया। ये सिर्फ जनता के कामों के लिए नहीं आए, इनको सिर्फ सत्ता की भूख है, इसीलिए आए हैं। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं अब उन लोगों को अब तलाशा जा रहा है जिनकी भावना पूर्ण रूप से कांग्रेस की विचारधाराओं से मेल नहीं खा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, आखिर कितना वक्त इस पूरी प्रोसेस में लगने वाला है और किस तरह से एक एक कर निकाला जाएगा कि ये कांग्रेसी है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा फोकस है कांग्रेस पार्टी का 15 जिलों पर है, जहां पर 24 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव होना है और इसकी जिम्मेदारी एक अर्चना जायसवाल को सौंपी गई है। उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है सभी विभागों का। वो इस बात की पड़ताल कर रही है कि कौन कौन से चेहरे हैं जो कि फूलछाप कांग्रेसी हो सकते हैं। हालांकि बेहद मुश्किल काम है, लेकिन पार्टी के लिए सामने मुश्किल इसी बात को लेकर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी पाला बदलकर बीजेपी में गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो कि अभी भी कांग्रेस के अंदर अहम पदों पर बैठे हैं। उसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने पड़ताल करना शुरू कर दिया है कि कहीं चुनाव के मौके पर पार्टी को नुकसान न पहुंचे और इसी को लेकर सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है जिनको उपचुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कुल मिलाकर तमाम जो विभाग हैं, 18 के करीब कांग्रेस के विभाग हैं, 4 मोर्चा हैं और 4 मोर्चा प्रकोष्ठ भी हैं, उनके पदाधिकारियों की पड़ताल की जा रही है। फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है और उसके बाद सूची तैयार की जाएगी और उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सक्रियता के आधार पर अब ये फैसला होता दिखाई देगा। खबर भोपाल से, उपचुनाव से पहले सीएम का धुआंधार दौरा लगातार अब शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज और सिंधिया का एक साथ दौरा होगा। 12 जुलाई को बदनावर, सुवासरा और सावेर जाएंगे। 13 जुलाई को सुर्खी, मुंगावली और अशोकनगर का दौरा होगा। 14 जुलाई को बमोरी, खाटपिपलिया और आगर मालवा का दौरा ये दोनों नेता एक साथ करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल दौरे पर भी रहने वाले हैं। सीएम शिवराज आज ग्वालियर मुरैना के दौरे पर जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर वे मुरैना में बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल में होने के उपचुनाव और जो उपचुनाव की अधिकतर सीटें हैं वो यहीं पर हैं। 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में और कोविड अस्पताल जो बना हुआ है उसका भी जायजा वे लेने वाले हैं। स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आज कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।